दोस्तों नमस्कार, मैं हूँ सीए निशांत सिंगला और आप सभी का स्वागत करता हूँ इस यूट्यूब चैनल में। तो आज की इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे फॉर्म 26 एस के बारे में। फॉर्म 26 एस क्या होता है? इसमें क्या न्यू अमेंडमेंट्स आई है? उन अमेंडमेंट्स का क्या इम्पैक्ट होगा एसएससी के ऊपर और इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के ऊपर? उनको हम देखने का प्रयास करेंगे इस वीडियो से। तो आइए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। सबसे पहले तो हमें ये जानना होगा कि फॉर्म 26 एस क्या होता है? देखिए, फॉर्म 26 एस एक स्टेटमेंट है, जिसमें कि आपके इन्फॉर्मेशन होती है, आपके टीडीएस के बारे में, टीसीएस के बारे में और एसएससी ने जो एडवांस टैक्स जमा कराया है या उसने जो सेल्फ असेसमेंट टैक्स जमा कराया है, उसके बारे में सारी इन्फॉर्मेशन फॉर्म 26 ए से मिलती है। इसके अलावा अगर एसएससी ने कोई प्रॉपर्टी परचेज़ की है, उसके ऊपर कोई टीडीएस काटा है बायर ने, तो वो उस टीडीएस की इन्फॉर्मेशन भी आपको फॉर्म 26 ए से मिलती है। यानी कि हमारा फॉर्म 26 एएस इसको हम कह सकते हैं कि एक प्रकार से एक टैक्स क्रेडिट स्टेटमेंट होती है, जिसमें कि हमारा जो भी टैक्स कटा हुआ है, उसकी इन्फॉर्मेशन हमें मिलती है। और जब हम अपनी आईटीआर फाइल करते हैं, तो उस स्टेटमेंट को हम लोग देखते हैं और उसमें से जो टीडीएस कटा हुआ होता है, वो अपनी टैक्स लायबिलिटी में से माइनस कर देते हैं, उसका क्रेडिट हमें मिल जाता है और बैलेंस अगर कोई टैक्स पेबल निकलता है या बैलेंस कोई रिफंड निकलता है, तो उसको उसको हम अपना क्लेम कर लेते हैं। अब बात कर लेते हैं इस फॉर्म 26 एस में आए चेंजेस के बारे में। देखिए 28 मई 2020 को गवर्नमेंट ने इस फॉर्म 26 एस में कुछ चेंजेस किए हैं। इस फॉर्म 26 एस का कुछ एक्सटेंशन किया गया है। इसमें इंक्लूड की जाने वाली इन्फॉर्मेशन में कुछ चेंजेस किए हैं, कुछ न्यू एडिशंस हुए हैं। जैसे कि अभी तक तो फॉर्म 26 एस में खाली टीडीएस के बारे में, टीसीएस के बारे में, कोई प्रॉपर्टी पे टैक्स कटा है, उसके बारे में इन्फॉर्मेशन होती थी। लेकिन इस अमेंडमेंट के बाद जो कि फाइनेंशियल ईयर 2020-21 से एप्लीकेबल है, यानी कि इस साल का जब आप फॉर्म 26 एस निकालेंगे, तो इस फॉर्म 26 एस का आपको एक न्यू वर्जन, हम कह सकते हैं कि न्यू वर्जन देखने को मिलेगा और उसको आप कह सकते हैं कि एक एनुअल इन्फॉर्मेशन फॉर्म, फॉर्म 26 ए इसको हम कह सकते हैं आप एनुअल इन्फॉर्मेशन फॉर्म, यानी कि उस साल की जो भी आपकी मेजर इन्फॉर्मेशंस हैं, टैक्स से रिलेटेड ट्रांज़ैक्शंस हैं, उस वो सारी ट्रांज़ैक्शंस आपकी फॉर्म 26 एस में इंक्लूड कर दी जाएँगी। तो क्या है ये अमेंडमेंट्स? अब इस अमेंडमेंट के बाद फॉर्म 26 एस में आपकी स्पेसिफाइड ट्रांज़ैक्शंस इंक्लूड की जाएँगी। आपकी अगर कोई डिमांड या कोई रिफंड पेंडिंग है इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में, उस इन्फॉर्मेशन को फॉर्म 26 एस में आपको मिलेगी। अगर आपकी कोई प्रोसीडिंग इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में पेंडिंग है या जो कंप्लीट हो चुकी है, उसकी इन्फॉर्मेशन भी आपको इस फॉर्म 26 ए से मिलेगी। इसमें एक मेजर अमेंडमेंट जो हमें लगती है, वो ये है कि जो स्पेसिफाइड ट्रांज़ैक्शंस को गवर्नमेंट ने इसमें इंक्लूड किया हुआ है, उसका फ़ायदा एसएससी को काफ़ी होगा। क्या होती है स्पेसिफाइड ट्रांज़ैक्शंस? सर स्पेसिफाइड ट्रांज़ैक्शंस ये होती हैं कि जैसे कि आपने करंट अकाउंट में कैश जमा कराया 1 साल के अंदर 50 लाख रुपए या उससे ज़्यादा का। सेविंग अकाउंट में कैश जमा कराया 1 साल के अंदर 10 लाख रुपए या उससे ज़्यादा का। आपने पूरे साल में क्रेडिट कार्ड की पेमेंट की है, कैश में 1 लाख रुपए या उससे ज़्यादा का। आपने कोई शेयर परचेज़ करे हैं, डिबेंचर परचेज़ करे हैं, आपने कोई इमूवेबल प्रॉपर्टी परचेज़ करी है, तो उन सब की इन्फॉर्मेशन अब फॉर्म 26 एस में आपको आएगी। तो इस इन्फॉर्मेशन को इंक्लूड होने से फॉर्म एसएससी के ऊपर क्या इम्पैक्ट होगा? उसको क्या फ़ायदा होगा इस इन्फॉर्मेशन के फॉर्म 26 एस में इंक्लूड होने से? देखिए पहले क्या होता था कि जब हम अपनी आईटीआर फाइल करने के लिए बैठते थे, तो हमें फॉर्म 26 एस में अपने साथ में रखना होता था। उसके अलावा अपनी बैंक स्टेटमेंट हमें निकाल के रखनी होती थी, ताकि हमें अपनी ट्रांज़ैक्शन जो हमने किए हैं उस साल में, उसके बारे में पूरी इन्फॉर्मेशन मिल जाए। अब इस चेंज से क्या होगा कि सारी इन्फॉर्मेशन या हम कहें कि मोस्ट ऑफ द इन्फॉर्मेशन हमें एक सिंगल फॉर्म से, फॉर्म 26 ए से ही मिल जाएगी। हमें ज़्यादा मेहनत करने की आवश्यकता अब नहीं होगी और हम अपनी आईटीआर को उस इन्फॉर्मेशन का यूज़ करके अच्छी तरीके से फाइल कर सकते हैं। देखिए, पहले जब हम अपनी अपनी आईटीआर फाइल करते थे, तो जो इन्फॉर्मेशन हमसे छूट जाती थी, तो गवर्नमेंट के पास तो वो इन्फॉर्मेशन होती थी, पहले भी होती थी और अब भी होगी। अब वो लेकिन इन्फॉर्मेशन एसएससी के पास भी अवेलेबल होगी और उस इन्फॉर्मेशन का यूज़ करके एसएससी अपनी आईटीआर सही तरीके से फाइल कर सकेगा, जिसके कारण जो कि एक लिटिगेशन का मैटर बनता था कि कुछ आपने डिस्क्लोज़ नहीं करा, आपने कोई मेजर ट्रांज़ैक्शन करी और अपनी आईटीआर में डिस्क्लोज़ नहीं करा, तो गवर्नमेंट आपको नोटिस भेजती थी। तो वो सारे लिटिगेशन से एसएससी बच जाएगा और डिपार्टमेंट का लिटिगेशन का बर्डन भी कम होगा। तो ये एक मेजर बेनिफिट है फॉर्म 26 एस में अमेंडमेंट का। आशा करते हैं इस वीडियो से आपको ज़रूर कोई न कोई यूज़फुल इन्फॉर्मेशन हासिल हुई होगी और ऐसी यूज़फुल इन्फॉर्मेशन के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए।
धन्यवाद।